केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में पूजन कराया और इसके बाद अब शाह अक्षय वट पहुंचे। फिर संतों के साथ बैठक किया और भोजन भी किया। शाम को करीब 5 बजे तक वो महाकुंभ में ही रहे। शाह के साथ उनका बेटा जय शाह भी उनके परिवार के साथ था। शाह का विमान सुबह करीब 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया था। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। इधर महाकुंभ में आज संत समाज अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आया। थोड़ी देर में ही साधु संत इस महाकुंभ में धर्म संसद करने वाले हैं। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों व मठों के साधु संत, महामंडलेश्वर और आचार्य भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस सभी के बाद संत समाज सरकार से कुछ अपनी प्रमुख मांगे भी रख सकता है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आज धर्म संसद बुलाई है, जो कुछ देर में शुरू भी हो जाएगी। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी के पंडाल में हो रही है। इस धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य भी शामिल होंगे और साथ में 13 अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देश भर के 200 प्रमुख मंदिर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं की तारीख का ऐलान हो गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी और 12 मार्च तक चलेगी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसमें बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पन्नों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम में लोहे की 3-3 डबल लॉक की अलमारी भी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये प्रश्न पत्र सुनिश्चित रखे जाएंगे। स्ट्रांग रूम में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए जाएंगे। 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा कर्मी की तैनाती होगी। प्रश्न पन्नों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। चलिए बात करेंगे अब यूपी के सहारनपुर की, जहां पर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां 2 अभियुक्त नवाब उर्फ जुनैद और उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इस स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों अभियुक्त मुरादाबाद से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर जिले में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की और दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया और उनके कार से हालांकि भारी मात्रा में स्मैक को बरामद किया गया। दोनों अभियुक्त मुरादाबाद से स्मैक लाकर जिले में बेचने का काम करते थे, जिनको आज जिला जेल भी भेज दिया गया है। कल 26 जनवरी 2025 को थाना ननौता एवं एएनटीएफ सहारनपुर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त i20 कार को भी बरामद किया है तथा 2 मोबाइल फोन इनसे रिकवर किए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये जो माल है ये मुरादाबाद से लेकर आ रहे थे तथा आसपास के जनपद जैसे कि सहारनपुर और यमुनानगर में सस्ते दामों पर ये लोग लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। और ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये जिसमें थे कि एक अभियुक्त जुनैद ये मोहल्ला किला अम्बेटा पीर का रहने वाला है तथा दूसरा जो व्यक्ति है ये यमुनानगर जिले का रहने वाला है और दोनों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो फतेहपुर में एक हफ्ते में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण कराने का ये दूसरा मामला सामने आया है। हुसैनगंज क्षेत्र के बाद अब बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में ये बड़ा खुलासा हुआ है। चंगाई सभा के जरिए भोले भाले लोगों का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हिंदू संगठन की सूचना पर कई महिलाओं को ईसाई मिशनरियों के चंगुल से छुड़ाया गया। मौके से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद कर लिया गया है। फतेहपुर जिला के बिंदकी नगर में एक छोटा सा क्षेत्र आता है, छोटे लाल का पुरवा। वहां पादरी और उसकी पत्नी के द्वारा धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था।
बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन को साथ लेकर पहुंचते हैं और वहां देखा जाता है कि गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर, लालच देकर, धन देकर धर्मांतरित किया जा रहा था। वहां बाइबल के साथ साथ अन्य किताबें भी मिली हैं। पादरी तथा उसकी पत्नी दोनों वहीं पे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र बिंदकी में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और आगे जो कार्रवाई होगी प्रशासन के द्वारा की जाएगी। प्रशासन का भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा सहयोग रहा। तो वहीं फतेहपुर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में इसमें गोली लग गई तो वहीं दूसरा भागते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। ये पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र का है। जनपद फतेहपुर में थाना खागा व सुल्तानपुर घोष की संयुक्त टीम द्वारा 26/27 की रात में थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 77/24 धारा 2/3 गंगेश्वर नियम के वांछित अभियुक्त मोहम्मद इरफान व हसमत अली की तलाश में बुधवन मोड़ के पास बुधवन जाने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। उस समय बाइक से 2 व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक मोड़ करके वापस लौटने लगे। वापस लौटते समय वे घबरा करके कच्चे जाने वाले रास्ते पर फिसल कर गिर पड़े। पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो वे अपने को गिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर करके फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त मोहम्मद इरफान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सलाम जो इजरा बुजुर्ग सुल्तानपुर घोष का रहने वाला है के बाएं पैर में गोली लगी है। दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त का नाम हसमत अली है। ये दोनों साथी केस में के अपराधी हैं जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। इन पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। घायल अभियुक्त मोहम्मद इरफान को नजदीक के CSC हरदो खागा ले जाया गया जिसे बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा।